हाय डियर, यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आपको इस चैनल पे अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन एंड इस कंपाउंड में जो सिलेबस रहेगा, पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। पहला होगा कोवैलेंट बाउंड। क्या होगा? कोवैलेंट बाइंडिंग। कोवैलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, कोवैलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तीसरा जो पढ़ेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसके बारे में? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में दो तरह का पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग या शायद आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है आपका सेचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या डिस्कस करेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अनसेचुरेटेड। क्या करेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस लिखने से पता ये हो फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, पहले से आप लोगों को टारगेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमॉर्फिज्म और फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, उसका हम लोग क्या करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद छठा जो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे होमोलोजियस सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? होमोलोगोअस सीरीज। ठीक है, होमोलोजियस सीरीज पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे सेवंथ पॉइंट, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, आठवां इसी में जो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर जो पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा तो वो भी लिख लेते हैं, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग बेसिक पॉइंट से लेकर चलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग कई पॉइंट्स होगा, जैसे कि एक नंबर में हम लोग लिखना चाहेंगे हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हम लोग हेलोजन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हम लोग कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। और पांचवा हम लोग जो डिस्कस करेंगे अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर DEF, उसके बाद अल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग अल्केन का एक हुआ अल्केन और एक अल्कीन छूट गया यहाँ पे, तो मैं उसके बाद एक यहाँ पे और हम लोग जिस अल्कीन लिख देता हूँ यहाँ पे काट देता हूँ, अल्कीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। किसमें? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन करेंगे? हेलोजन करेंगे, हेलोजन ग्रुप्स के बारे में, अल्कोहल के रूप में कीटोन ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, आठवां पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें जो डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट का डिस्कस करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग कंब्यूशंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले इसके अंदर, कंब्यूशंस पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशंस पढ़ेंगे, और तीसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और चौथा जो डिस्कस करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है इसमें से 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला जो पढ़ेंगे हम लोग कार्बन कंब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद एडिशन, और चौथा लास्ट पॉइंट जो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है। नवा पॉइंट जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो फ्यूल्स एंड क्या होगा हमारा, फ्यूल्स एंड फ्लेम्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, फ्यूल्स एंड फ्लेम्स डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूल्स एंड फ्लेम्स डिस्कस करेंगे। 10वां पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, क्या डिस्कस करेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ेंगे इसमें, प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इतना ही सिलेबस में है, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। और लास्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे सोप पढ़ेंगे एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्जेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हमारा सिलेबस था। यहाँ पे टोटल हम 11 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, पहला जो डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बाइंडिंग पढ़ेंगे, दूसरा फिर एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, फिर वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन, उसके बाद क्या आता है आइसोमॉर्फिज्म और होमोलोजियस सीरीज, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उसके बाद फ्यूल, इथेनॉल, एंड लास्ट वन जो पढ़ना है हमको सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे पहला जो पॉइंट है हमारा कोवैलेंट यहाँ पे है कोवैलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड, इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं कार्बन, क्या डालेंगे, कार्बन, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं ये जो कार्बन है, कार्बन का सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल हो जाएगा इसका सी, सिंबल क्या हो जाएगा सी। अगर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर की बारे में बात करें, क्या बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को मालूम है कितना होता है, 6 होता है। अगर हम बात करें एटॉमिक मास का, किसका, कार्बन के एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, कार्बन को एक्सप्रेस किया जाता है किस तरह से भाई, अगर हम एक्सप्रेस की बात करें इसको जैसे सी सिंबल दे देंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहता है तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, एटॉमिक मास को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये अच्छा, ये कार्बन जो आया है किस वर्ड से आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड क्या था इसका, लैटिन वर्ड था इसका कार्बो। क्या नाम था इस लैटिन वर्ड, कार्बो। कार्बो से ही बना है क्या हमारा कार्बन, ठीक है। चलिए, तो और एक और चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है कार्बन, कौन सा आता है, कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट। लिख देते हैं ये क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और अगर हम लोग जानना चाहें तो इसमें से एक और चीज़ निकल के आता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कितनी पाया जाता है, कितना प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट की बात करें, किसकी बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो ये पाया जाता है हमारा 0.02% ही सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा जो कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी होता है, ये आप लोगों को मालूम है। अगर सिंबल क्या होता है, सी होता है, और उसका मास 12 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है कार्बो, ठीक है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है, और कितना पाया जाता है, ये 0.02%। ये कुछ फैक्ट था जिसे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पहला पॉइंट। हम लोग पहला पॉइंट इसमें बता रहे थे कि हम लोग को पढ़ना है कोवैलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, कोवैलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ठीक है।
आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी आराम आराम से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इसे समझते हुए निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ थ्योरी पढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पढ़ते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो अभी अजान थोड़ा शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। ओके, तो अजान यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या दिया है भाई? कोवैलेंट बाइंडिंग इन द कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोवैलेंट बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बनता कैसे है? जब दो या दो से अधिक एटम अपनी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बाउंडिंग, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन को देख लें, किसका डिफिनेशन देख लें? कोवैलेंट बाइंडिंग का। तो कलर लिखेंगे विच इज़ फॉर्म्ड बाय, विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, क्या हो जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स। अगर दो एटम है या दो से अधिक एटम है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो हम उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कोवैलेंट बाइंडिंग इन द, मतलब बाइंडिंग किस तरह से होता है, किस तरह से जुड़ा होता है कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है, ठीक है। तो किससे जुड़ा होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कोवैलेंट बाइंडिंग, जो कार्बन जो एटम्स है, वो कार्बन एटम्स क्या करता है यहाँ पे कोवैलेंट बाइंडिंग बनाता है, तो वो क्यों बनाता है उसके रीजन को ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोगों को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 6, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस किसका भाई? ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। तो पहला जो ऑर्बिट होता है के, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? 2 रहेगा। फिर क्या होगा? एल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे इसके आउटर, अगर हम इसका यहाँ पे इस, अच्छा यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बना लें तो आपको पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो पहला ऑर्बिट में 2 और दूसरा ऑर्बिट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि कोई भी जो एटम्स है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को कैसा बनाना चाहता है? वो चाहता है कि जो मेरा नियरेस्ट नोबल गैसेस है उसके तरह मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो। तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन के नियरेस्ट, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और इसके नियरेस्ट अगर वो जाना चाह रहा है तो वो नियॉन के तरह बनना चाहेगा, या इधर जाना चाहेगा तो वो हीलियम की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि नियॉन और हीलियम क्या है? ये आइडियल गैस है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह बनना चाहेगा। यह कार्बन ये चाहेगा या तो मेरा पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या बचे हुए जो भी ऑर्बिट है मेरा सेकंड ऑर्बिट या थर्ड लास्ट ऑर्बिट है वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए। तो अब ये कार्बन के बाहर वाला जो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब ये कार्बन सोचेगा क्या? हम अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट कर दें। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? डोनेट कर दें, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो जाए? हीलियम की तरह हो जाए। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। तो वो चाहेगा कि वो हम हीलियम की तरह बन जाए, या तो ये चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन कर लें और हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हम किसके तरह से बन जाए? हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की तरह हो जाए, क्योंकि 6 था और 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। या अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये शेयर कर डोनेट करेगा, ठीक है। अब अगर ये किसी से गेन करेगा या किसी से डोनेट करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज भी आप लोगों को लिखते हैं ताकि आप लोगों को बाद में जब स्टडी करें तो आप लोग याद रहे, ठीक है। तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। आउटर मोस्ट और ऑर्बिट है यहाँ पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इतना है। अब ये क्या चाहेगा? अपनी ऑक्टेट को क्या करना चाहेगा? कंप्लीट करना चाहेगा। एंड इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड बाय शेयरिंग
शेयरिंग, बाय शेयरिंग, गेनिंग और डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस में देखते हैं ये क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शंस यहाँ पे ले लेते हैं कि ये अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो अगर ये डोनेट अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, जैसे ही डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो ये जैसे ही 2 हो जाएगा तो ये किसके तरह हो जाएगा, इसका इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो पर इसमें परेशानी क्या है कि जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसको ना 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी डोनेट करने के लिए। पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एनर्जी नहीं होता है, जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं कि कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स। क्या फॉर्म करेगा, C4+ फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके पास इतना एनर्जी होता नहीं है, इसलिए यह क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है किसी से। कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स क्या बना देगा, अगर किसी से लेगा तो यह क्या हो जाएगा, C4-। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और इसके जो इसका कार्बन का न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन की संख्या कितना है, 6 ही रहेगा। तो 6 प्रोटॉन 10 न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा अपने ऑर्बिट के ऊपर, क्योंकि जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को, जैसे प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन यहाँ पे 6 ही है और वहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑर्बिट पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो उसको क्या करेगा, अपनी ग्रिप पकड़ बना करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, वही लिखना है यहाँ पे कि कार्बन कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन एंड कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन C4-। ठीक है, बट it is difficult to hold 10 electrons by 4 protons present at the center ऑफ एटम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वो जो हमारा जो कार्बन है, वो कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं कर सकता है और वो गेन भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके पास एक ही ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस है, वो शेयर कर सकता है। किसको भाई, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। और जब शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनेगा तो हम उस तरह के बाउंड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बाउंड। अब ये जो बाउंड है यहाँ पे, ये बाउंड 3 तरह का होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप कितना था, कोवैलेंट बाउंड। ठीक है, कोवैलेंट बाउंड देखो, अगर सिंगल बाउंड है, क्या है, सिंगल बाउंड है। ठीक है, देखो कोवैलेंट बाउंड कितने तरह का होता है, 4 तरह का। एक को बोलते हैं सिंगल बाउंड, दूसरे को बोलते हैं डबल बाउंड, और तीसरा होता है ट्रिपल बाउंड, और चौथा होता है टेट्रावैलेंट बाउंड। क्या होता है, टेट्रावैलेंट बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, जो कार्बन है वो किस तरह का बाउंड बनाता है, टेट्रावैलेंट बाउंड बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके, अगर कोई 2 एटम है और वो एक सिंगल बाउंड बनाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा,
तो हम उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा डबल बॉन्ड कहेंगे। तीन तीन इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर करेगा तो हम उसे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। और चार इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो हम उसे बोलेंगे टेट्रावैलेंट बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कोवैलेंट बाउंड होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर और वाटर के अंदर, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हेडिंग में फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हेडिंग में डालते हैं यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स डिपिक्टिंग डिपिक्टिंग मतलब दिखाना, डिपिक्टिंग कोवैलेंट बाउंड। ठीक है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि हमारा जो भी जो थ्योरी पढ़े उसको क्या करे, थोड़ा सा सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को कैसे लिखते हैं? H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये असल में डायटोमिक है, दो हाइड्रोजन मिलकर बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायटोमिक, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि हमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करना है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है तो उसको देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कितना होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा पहला ऑर्बिट में कितना? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये चाहेगा क्या? ये भी तो आइडियल गैस बनना चाहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आइडियल गैस की तरह, इसके नियरेस्ट कौन सा नोबेल गैसेस है, आइडियल गैसेस है? वो है हीलियम। तो ये चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा हो? हीलियम की तरह हो। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ यहाँ पे और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ले लेता हूँ और इसको क्रॉस से दिखा देता हूँ। इसके पास एक हाइड्रोजन, ये है एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा? बिफोर कम्बिनेशन, अभी कंबाइन नहीं किया है, तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है? बिफोर कम्बिनेशन। क्या है? बिफोर कम्बिनेशन से। अब ये क्या करेगा? ये कंबाइन करेगा। क्या करेगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन करेगा तो क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। अब हम साझा करेगा तो क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन ये अपने एरिया में दिखाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने एरिया में दिखाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन के ये क्या करेगा? अपने एरिया में दिखाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा देता हूँ, ये अपने एरिया में इसको दिखाएगा कि मेरे एरिया में है, और ये हाइड्रोजन इधर जो था ये भी बोलेगा ये भी मेरे एरिया में है। अब देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया? आफ्टर कम्बिनेशंस। क्या है हमारा? आफ्टर कम्बिनेशंस। समझते जाएंगे छोटी छोटी पॉइंट को। ठीक है, आफ्टर कम्बिनेशन जैसे ही कंबाइंड होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो यहाँ पे इसके बीच में एक ठोस लाइन होगा। कितना लाइन होगा? एक लाइन, और इसकी को बोलते हैं सिंगल बाउंड। अब आगे जैसे इस सिंगल बाउंड को लिखते हैं कैसे हैं? इस तरह से। ये क्या हो गया? H2 मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया? H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया हाइड्रोजन एटम्स था, अभी यहाँ पे एटम्स था, यहाँ पे क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम्स था। अब ये क्या? अब जो कंबाइन हुआ, कंबाइन के होने के बाद ये क्या फॉर्म हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल्स हो गया। इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि दो एटम है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन डायटोमिक। क्या एटम है? दो ठो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा क्या, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, उसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में कि फॉर्मेशंस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखो क्वेश्चन ये पूछ देगा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है उसमें किस तरह का बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी याद आप लोग रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने बाउंड होता है, तो सिंगल बाउंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन अगर पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ें हमें यह पता होनी चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ किसका भाई, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन आप लोगों को पता है कितना होता है, 17। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, पहला जो ऑर्बिट के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा जो ऑर्बिट एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा ऑर्बिट जिसे एम से डिनोट करते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन से रहेगा, 7। देखो 7 + 8 15 + 2 कितना हो गया, 17। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, 7 है। इसको चाहिए कितना, एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, किसी से लेगा, ठीक है। तो या तो ये क्या करेगा, किसी से कोई डोनेट करेगा उससे ले लेगा, या तो किसी के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अगर ये शेयर करेगा तो कैसे तरह से एटम बनाएगा, कोवैलेंट बाउंड बना लेगा ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन जो एटम्स है उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे इसके पास कितना आउटर मोस्ट में है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम आगे दिखा देते हैं, ठीक है। और बचा हुआ 7 इलेक्ट्रॉन को हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन को सामने दिखा दिए कि यही इलेक्ट्रॉन को हम सजा करने वाले हैं, ठीक है। अब ये दूसरा क्लोरीन है, ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ दिखाएगा कि हम इसी इलेक्ट्रॉन को सजा करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन को पीछे इधर रख लेगा, ठीक है। अब ये क्या देख लो यहाँ पे, ये इसके पास 7 है और इसके पास भी क्या है, 7 है। अब ये देखो ये कंबाइन अभी नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे बिफोर, क्या लिखेंगे, बिफोर कम्बिनेशन। क्या लिखेंगे, बिफोर कम्बिनेशंस, बिफोर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अभी ये क्या था, हमारा क्लोरीन एटम्स था। क्या था, क्लोरीन एटम्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन एटम्स है यहाँ पे। अब ये क्या होगा, देखो अब ये कंबाइन होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन। अब आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, ये दोनों अब कंबाइन करेगा तो अपनी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को बीच में दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन का बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन इधर पीछे की तरफ कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा क्लोरीन है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो ये अपने एरिया में दिखा लेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करेगा, अपने में दिखा लेगा। अब दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसको कैसे दिखाएंगे, क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन का तो एक बाउंड के द्वारा इसे दिखाएंगे, और ये फॉर्म हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, Cl2। क्या हो जाएगा, Cl2। अब ये क्लोरीन एटम्स था, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ये। क्या आप लोगों को पता है, मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन पढ़े हैं, जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, हाँ, मतलब अगर हम एलिमेंट की बात करें या मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइंड होता है केमिकली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह के क्लोरीन, अगर ये पूछा जाए सवाल कि आपको ये बताना है कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कितने बाउंड होता है क्लोरीन के बीच में, तो आपको याद रखना है कि सिंगल बाउंड होता है। कितना होता है इसमें, इसके अंदर भी क्या होगा, सिंगल बाउंड होने वाला है। तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि Cl2 मॉलिक्यूल्स shows single bond between क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग और यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, जैसे क्लोरीन। अब हम पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन, जैसे कि यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ लिए हमने, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होगा N2, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है या अमोनिया मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो ये होता है आपका 7। कितना होता है 7। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो पहले ऑर्बिट में कितना हो जाएगा के, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और एल, के एल के बाद क्या हो जाएगा एल, एल में कितना हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 7 है तो यहाँ पे 5, तो सेकंड ऑर्बिट में उसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये किसके तरह होना चाहेगा, नियॉन की तरह होना चाहेगा। किसकी तरह होना चाहेगा, नियॉन, क्योंकि उसके नज़दीक में कौन सा आइडियल गैसेस है वो है आपका नियॉन, तो नियॉन की तरह ये होना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ले लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है आउटर मोस्ट में 5, तो इसको 3 चाहिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा शेयर करेगा, जितना रिक्वायर्ड है उतने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। दूसरा नाइट्रोजन है ये भी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन का, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को इधर बैक पीछे साइड में हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, ये अभी कंबाइन हुआ क्या, इसका अभी हम दिखा रहे हैं ये 5 था और इसके पास भी कितना है अभी 5 ही है। अब ये है बिफोर कम्बिनेशन, क्या है बिफोर कम्बिनेशंस, क्या हो जाएगा ये बिफोर कम्बिनेशन, ठीक। और ये क्या है नाइट्रोजन एटम्स है, क्या है नाइट्रोजन एटम्स है। अब ये क्या करेगा कंबाइन होगा, जैसे ही कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अपनी 3 इलेक्ट्रॉन को इसके सामने रख देगा और ये भी अपना 3 अपने सामने, इसका एक तो पीछे दिखा दीजिए और दूसरा नाइट्रोजन है इसका एक पीछे दिखा दीजिए। अब देखिए इसका टोटल कितना होगा, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 दिखा दीजिए, इसका भी 2, तो ये देखो 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये भी लगेगा इसके पास कितना है 6 2 8, टोटल कितना हो गया भाई। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 गो बाउंड दिखा देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म होगा तो कैसा दिखेगा N2 की तरह, ठीक है। तो ये क्या है आफ्टर कम्बिनेशन से, क्या है यहाँ पे आफ्टर कम्बिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे पूछेगा क्या कितने बाउंड रखता है, तो यहाँ पे कितना बाउंड रहता है इसके अंदर ट्रिपल बाउंड रहता है, कितना रहता है ट्रिपल बाउंड रहता है इसके अंदर, ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के बीच में कितने बाउंड होता है ट्रिपल बाउंड होता है, 3 गो बाउंड रहता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है या मीथेन जो भी है कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।